अगर आप घर बनाने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए आपका जो पीएफ का अमाउंट होता है उसे अगर एडवांस में निकालना चाहते हैं तो एडवांस में निकालने से पहले आपको जो है वो कुछ नियम जो है वो जान लेने चाहिए और जो कुछ बातें हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप जिस चैनल को अभी देख रहे हो वो है संजीवनी टेक। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको पीएफ की अमाउंट एडवांस निकालनी है घर खरीदने के लिए या फिर घर बनाने के लिए तो उस वक्त जो आपको कौन कौन से जो नियम है पीएफ के विड्रॉल से रिलेटेड तो वो पता होने चाहिए। और जो कौन सी बातें हैं विड्रॉल से रिलेटेड तो वो आपको पता होनी चाहिए ताकि अगर आप विड्रॉल करना चाहे तो उस समय जो है वो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको जो है वो घर बनाना है या फिर घर खरीदना है और उसके लिए अगर आप पीएफ की जो राशि है उसे एडवांस में निकलना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको कौन-कौन से जो नियम है वो पहले जान लेना चाहिए ताकि आपका जो क्लेम है वो सेटल हो सके, रिजेक्ट ना हो सके। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ रोजगार मंत्रालय की ओर से बनाई गई एक खास योजना है जिसे हम पीएफ के नाम से भी जानते हैं। तो पीएफ यानी भविष्य निधि के तहत बचत के लिए जो कर्मचारी होते हैं वो अपने मूल वेतन और डीए का जो 12% है तो वो जहाँ पे जमा करते हैं और नियोक्ता भी जो है वो इतनी ही राशि इसमें जमा करता है। ईपीएफ का इस्तेमाल वैसे तो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, हालांकि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो पहले भी इससे जो है वो निकाल सकता है। जैसे कि अगर किसी चीज की खरीदी करना है तो इसके लिए जो है वो आपको यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है तो वो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है कि किसी चीज को खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए ईपीएफ की रकम निकालते हेतु आपको जो है ये जरूरी 5 बातें जो है वो जान लेना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम 5 साल तक जो है वो ईपीएफओ का सदस्य है तो वह जो है वो एडवांस में इसकी राशि जो है वो निकाल सकता है। वह व्यक्ति जो ईपीएफओ का सदस्य है पूरे रोजगार के दौरान केवल एक बार ही घर खरीदने या फिर निर्माण के उद्देश्य से ये जो राशि है वो निकाल सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप अगर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं और आपको जो है वो घर खरीदना है और अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं तो केवल आप इस फैसिलिटी का जो इस्तेमाल है वो एक बार ही कर पाएंगे। ईपीएफओ के सदस्य को घर फ्लैट का निर्माण के उद्देश्य से बेसिक सैलरी और 24 महीने या फिर 36 महीने का डीए या कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा कुल राशि के बैच के साथ निकालने की छूट है। कर्मचारी लोन को नया करने के लिए आवेदन करने का हकदार है। इसके अलावा पति या पत्नी के स्वामित्व वाले मौजूदा घर की मरम्मत या संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व के मामले में भी वह पैसा निकाला जा सकता है। कर्मचारी चाहे तो ईपीएफओ वेबसाइट पर यानी यूनिवर्सल अकाउंट का जो वेबसाइट है वो उसके माध्यम से भी जो है वो यहाँ पर ये जो राशि है पासबुक है और जो क्लेम है उसकी स्थिति चेक कर सकता है और यहाँ पर जो है वो अपना क्लेम भी सबमिट कर सकता है। कर्मचारी यूएन की जानकारी जो है अपने सैलरी स्लिप से भी पता कर सकता है या एचआर डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ सकता है। तो आपके पास अगर आपका यूएन नहीं है तो आप जो है वो इसके बारे में आपके एचआर से भी बात कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसे आपकी सैलरी जो स्लिप होती है वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अभी आपको कुछ बातें जो है वो पहले से ही करके रखनी चाहिए तो इसके बारे में जो है वो यहाँ पे हम जान लेते हुए। तो एक्टिवेशन के लिए आपको ऑफिस से कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेप्स है तो इनके बारे में जो है वो हम जान लेते हैं अभी। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले अपने यूएन नंबर को वेरीफाई करें, इसके बाद अपने बैंक के रजिस्टर डिटेल के को वेरीफाई करें, आधार डिटेल को जो है वो वेरीफाई करें। एक बार पैन आधार बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आप अपनी पिछली कंपनी में इसके डिटेल जो है वो भेज सकते हैं जहाँ पे आपने पहले काम किए या फिर अगर आप करंट एम्प्लॉयर जो है तो वहां पर जो है वो अप्रूवल के लिए ये सारी जो केवाईसी डिटेल है तो वो भेज सकते हैं। तो इसका अलर्ट जो है वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। सिर्फ आपको जो है वो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो जल्दी से अप्रूव नहीं कर रहा है तो उनको जो है वो एक इंटीमेशन देना है कि आपको जो है वो हमारी जो केवाईसी जो हमने अपडेट की है तो उसे जो है वो आप अप्रूव करवा दीजिए। इसके बाद कंपनी आपकी ओर से भेजे गए डिटेल को वेरीफाई करेगी। अगर डिटेल सही पाए जाते हैं तो कंपनी आपके पीएफ अमाउंट के लिए आपको जो एक्सेस है वो कर देगी।
एक बार कंपनी की ओर से ये जो औपचारिकता है वो पूरे करने के बाद आगे अपने पीएफ अमाउंट के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यूएन और बैंक डिटेल ईपीएफओ की वेबसाइट से वेरीफाई होंगे। तो यहाँ पर हम यूएन के जो वेबसाइट है तो उसमें जो है वो हमारा यूएन एक्टिवेट करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद जो केवाईसी का ऑप्शन है तो वहां पर जाकर जो है हम सारा जो ये डिटेल्स है जैसे बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे फीड करके वहाँ पे अप्रूवल के लिए हमारे एम्प्लॉयर के पास जो है वो भेज सकते हैं। ये सारे प्रोसेस को पूरे करने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से अपने पीएफ की राशि निकाल सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से पीएफ का पैसा निकालने में काफी आसानी होती है। तो यहाँ पे जो है वो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो है तो आपको पीएफ विड्रॉल के लिए जो है वो फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपका यूएन नंबर पता करना है, उसके बाद उसे एक्टिवेट करना है, उसके साथ आपकी बैंक डिटेल, पैन कार्ड, आधार लिंक जो है वो करवा लेना है, ताकि आप जब भी आपको जो है वो एडवांस निकालने की जरूरत पड़े तो आप जो है वो ऑनलाइन उससे जो है वो तुरंत कर सके। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ये जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो हमें हमारा जो एम्प्लॉयर है तो उसके पास अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ता। ये जो डायरेक्ट अगर ऑनलाइन हम क्लेम फाइल करते हैं तो ये डायरेक्टली सेटल होने के लिए जो है वो ईपीएफओ के दफ्तर में चला जाता है, और वहां से सेटल होने के बाद हमारा जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हमने जो बैंक अकाउंट नंबर यूएन के साथ लिंक किया है तो उसमें आ जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जो बैंक नंबर है वो करेक्टली देना है, नहीं तो आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में नहीं आता, रिटर्न हो जाता है। अगर बैंक अकाउंट गलत है तो दूसरे के अकाउंट में भी जा सकता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है, तो आप मेरे चैनल का जो वीडियो सेक्शन है वहां पर जाकर भी उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इसी के बारे में आपको ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट था वो देना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी जो है वो शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी उनको मिल सके और वो भी इसके लिए जो है वो प्रिपेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।